सभी को नमस्कार। आज का इस वीडियो सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो सब में जो दिया हूँ वहाँ पे मेंसुरेशन 2D का बेसिक फार्मूला और बेस्ट 15 क्वेश्चन करवा दिया हूँ 2 वीडियो में। आज करेंगे मेंसुरेशन 3D का बेसिक एंड फार्मूला विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो मैं ज़्यादातर फार्मूला के ऊपर यहाँ पे इंपॉर्टेंस दूंगा क्योंकि फार्मूला याद रखोगे तभी जाके हो पाएगा। पर यहाँ पे याद ना रखने के लिए मैं आप लोगों को बोलूँगा वो कैसे डिराइव हो रहा है, अगर वो समझ जाते हैं हम लोग तो हमें कभी भी उसको याद रखना नहीं पड़ेगा। वो डिराइव हम खुद के दिमाग में करके वो एग्जाम हॉल में कर सकते हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट जो है उसके ऊपर। अच्छा, इसके ऊपर कुछ हिंट्स। वॉल्यूम रहता है। 3D पहले क्या होता है ये जान लेते हैं। 3D मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशनल। जैसे 2D 2 डायमेंशनल, यहाँ पे 3 डायमेंशन रहेगा। वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, डायगोनल, बेस, ऐसा रहता है। पहले तो बेस क्या क्या है वो जानेंगे। वॉल्यूम का फार्मूला, कॉमन फार्मूला ये रहता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला रहता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू क्या रह जाएगा? हाइट। टोटल सरफेस एरिया रहेगा लेटरल सरफेस एरिया। इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोला जाता है। कुछ केसेस में कर्व सरफेस एरिया, कुछ केसेस में लेटरल सरफेस एरिया, या फिर कर्व सरफेस एरिया जो निकाले हो प्लस एरिया ऑफ रेस्ट पार्ट प्लस एरिया ऑफ रेस्ट पार्ट, और जिसको बेस बोला जाता है। बेस जो रहेगा, बेस कहीं पे एक बार रह सकता है, 2 बार भी रह सकता है। सिलेंडर के केस में 2 ठो बेस रहेगा, कॉन के केस में 1 ठो बेस रहेगा। और डायगोनल का फार्मूला क्या आएगा, बेस का फार्मूला क्या आएगा वो हम बताएंगे। नेक्स्ट, जैसा मैं लिखा वॉल्यूम का फार्मूला में क्या बोला? वॉल्यूम का फार्मूला बोला एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला बोला पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू क्या बोला? हाइट। और टोटल सरफेस एरिया में बोला लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ रेस्ट पार्ट। ठीक है, एरिया ऑफ क्या है? रेस्ट पार्ट। अब इसको मैं डिराइव कर रहा हूं जो 3D फिगर है उसमें। 3D फिगर तो पहले क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहले तो हमारे पास है क्यूबॉइड, उसके बाद है क्यूब, उसके बाद रहेगा सिलेंडर, फिर रहेगा कोन, फिर रहेगा स्फीयर, हेमिस्फीयर, ओके, उसके बाद रहेगा प्रिज्म। अब इसका कॉमन फार्मूला क्या क्या है वो बताऊंगा मैं। उसके बाद होलो सिलेंडर, होलो स्फीयर, टेट्राहेड्रन, फ्रस्टम ऑफ कॉन, सभी में जाएंगे, सब है यहाँ पे, चिंता मत करना। क्यूबॉइड, पहले तो बेस क्या होता है, उसके बाद वॉल्यूम क्या रहेगा, उसके बाद कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, जो भी हो, जिसके केस में जो भी हो वो निकालेंगे। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, लास्ट को अगर डायगोनल आ रहा है तो सही, वरना नहीं। ओके, पहले तो देख लेते हैं क्यूबॉइड। हम क्यूबॉइड का फिगर जो रहता है उसके हिसाब से क्यूबॉइड का बेस है क्या रहता है? रेक्टेंगल। चिंता मत करो, मैं यहाँ पे खाली बता दे रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं फिगर दिखा के वहां पे भी और एक बार समझाऊंगा। इसके बाद है सभी का फिगर में दिया हूं, चिंता मत करना। क्यूबॉइड का बेस रेक्टेंगल है, क्यूब का बेस एक क्या हो जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। सिलेंडर का बेस एक आ जाएगा सर्कल, कॉन का बेस भी आ जाएगा सर्कल, स्फीयर का तो बेस नहीं है, हेमिस्फीयर का बेस भी आएगा सर्कल, प्रिज्म का बेस ट्राइंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है, स्फीयर नहीं स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और वो क्या पेंटागन भी हो सकता है। प्रिज्म का कुछ भी बेस आ सकता है, ठीक है, एटसेट्रा लिख दे रहा हूं। अब जैसे वॉल्यूम का फार्मूला में क्या बोला? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस रेक्टेंगल आ रहा है, एरिया ऑफ बेस करोगे तो क्या आ जाएगा? LB इनटू हाइट क्या आ जाएगा? H। नेक्स्ट, लेटरल सरफेस एरिया के लिए पेरीमीटर ऑफ बेस। अच्छा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर फार्मूला क्या है? 2 होल इंटू L प्लस बी इंटू क्या आ गया? हाइट। ठीक है, अब अगर क्यूबॉइड के केस में टोटल सरफेस एरिया मांग रहा है, देखो इसका मैं एक बार आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या है और इसका कर्व सरफेस एरिया क्या है। ये हो गया है क्यूबॉइड आपके पास। इसका लेटरल सरफेस एरिया ये चारों हिस्सा है, ये चारों तरफ जो हो रहा है ये लेटरल सरफेस एरिया है।
टोटल सरफेस एरिया के लिए ऊपर एक एरिया बाकी है, नीचे एक एरिया बाकी है, दो ठो बेस। मतलब टोटल सरफेस एरिया के लिए मैं LB और LB, ऊपर वाला एरिया LB हो जाएगा, नीचे वाला एरिया भी LB आ जाएगा। कितना ऐड करूंगा? 2LB। अब यह आ जाएगा आपके पास 2 होल इंटू, यहाँ पे LS था और BS था, 2LB ऐड करना था, खाली LB ऐड कर दिया यहाँ पे। यह आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, 2 होल इंटू LH प्लस BS प्लस LB। अब डायगोनल का फॉर्मूला क्या आ सकता है? जैसे कि इसका बेस रेक्टेंगल के केस में जो डायगोनल का फॉर्मूला होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल रूट ओवर। यहाँ पे 3 वेरिएबल है, हाइट भी ऐड हो गया है, तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल रूट ओवर आ जाएगा। ठीक है, क्यूब का बेस स्क्वायर होता है, स्क्वायर का एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट करने से वॉल्यूम आएगा। स्क्वायर का एरिया फॉर्मूला है स्क्वायर, हाइट भी ए लोगे, एच नहीं, क्योंकि क्यूब का लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कुछ इक्वल है, स्क्वायर इंटू ए क्या आ जाएगा? ए क्यूब। और कर्व सरफेस एरिया 4a होता है पेरीमीटर स्क्वायर का, इंटू ए हाइट है, तो क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर। अब अगर टोटल सरफेस एरिया लिया जाए, क्यूब का 4a स्क्वायर चला गया, ऊपर एक बेस बाकी होगा, नीचे एक बेस बाकी होगा, दो ठो स्क्वायर रह जाएगा, तो 6a स्क्वायर। डायगोनल का फॉर्मूला आ जाएगा a√3, क्योंकि स्क्वायर उसका बेस है, उसका डायगोनल फॉर्मूला a√2 है, इसका डायगोनल फॉर्मूला a√3। अब सिलेंडर अगर लिया जाए, यहाँ पे एक सिलेंडर का फिगर मैं ले रहा हूँ, सिलेंडर का डायगोनल वगैरह नहीं रहता, ये दो ठो का ही डायगोनल रहता है, क्यूबॉइड क्यूब का। सिलेंडर का फिगर अगर मैं ऐसे लिया, समझना अच्छे से, ठीक है, इसका बेस से क्या आ रहा है? सर्कल, और हाइट कुछ एक रहेगा, ये तो रेडियस बोला जाता है सर्कल का। अब सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर इंटू एच आ गया उसका क्या? हाइट, तो वॉल्यूम आ गया। लेटरल सरफेस एरिया नहीं, इस केस में कर्व सरफेस एरिया रहता है। अब इसका कर्व सरफेस एरिया किया जाएगा, कर्व सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस, सर्कल का पेरीमीटर क्या आता है? 2 पाई आर इंटू क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा, हाइट। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया आ गया। टोटल सरफेस एरिया के लिए ऊपर एक सर्कल बाकी रहा, नीचे एक सर्कल बाकी रहा, तो दो ठो पाई आर स्क्वायर बाकी रहा, दो ठो सर्कल का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई आर कॉमन जाएगा, तो एच प्लस आर यहाँ पे रह जाएगा। ये इसका फॉर्मूला है, ये मैं डिराइव किया, ये इसका फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पे एक क्यूब है, यहाँ पे 4a स्क्वायर है, इसका डायगोनल फॉर्मूला नहीं होता है। कौन का फिगर कैसे होता है अगर मैं आपको बताने जाऊं, तो कौन तो ये रहता है, कोनिकल आइसक्रीम तो खाए होंगे ना, ये रहता है। आपको बता दूं, कौन एक सिलेंडर से ही आप डिराइव कर सकते हो, सिलेंडर से 3 कौन आ सकता है ऐसा। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूं अच्छे से समझना, क्योंकि अगर मैं इसका बेस सर्कल ले जाऊं, इसका एरिया क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट कर देने से ये आना चाहिए कौन का? वॉल्यूम। पर सिलेंडर का वॉल्यूम और कौन का वॉल्यूम के बीच में कुछ फर्क रहा क्या? नहीं रहा। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/3 करेंगे, मतलब 3 इक्वल पार्ट से एक पार्ट हो रहा है ना, एक कौन जो आ रहा है 3 इक्वल पार्ट से एक पार्ट, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या रहता है मैं आपको बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये रहता है स्लांट हाइट। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज रहता है वो है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट क्या है ये देख लो, ये अगर हाइट ले रहे हैं, ये अगर रेडियस ले रहे हैं, तो ये चीज को स्लांट हाइट बोला जाता है, जिसका वैल्यू है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल रूट ओवर, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल रूट ओवर। तो कर्व सरफेस एरिया जो आएगा 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, मतलब पेरीमीटर ऑफ बेस उसका आधा आ जाएगा। 2 पाई आर था पेरीमीटर ऑफ बेस और सर्कमफेरेंस ऑफ बेस, उसका आधा पाई आर इंटू एल कर दोगे। यहाँ पे स्लांट हाइट लिया जाएगा, ना कि पूरा वाला क्या हाइट लिया जाएगा, ये स्लांट हाइट लिया जाएगा, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है ना, पूरा तो पूरा ले लेने से वैसे वो सिलेंडर हो जाएगा। फिर टोटल सरफेस एरिया के लिए पहले तो कर्व सरफेस एरिया लिख दिया, प्लस जो रेस्ट पार्ट बाकी रहा, रेस्ट पार्ट यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बाकी है, क्योंकि एक ही ट्राइंगल है इस केस में, सिलेंडर के केस में 2 ठो था, इस केस में 1 ठो। अब यहाँ से पाई आर कॉमन जाएगा, तो आ जाएगा एल प्लस आर। पाई आर कॉमन जाने से आपके पास क्या आ जाएगा? एल प्लस आर। स्पीयर का आपको बस याद रखना है, स्पीयर का वॉल्यूम फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। इसका कर्व सरफेस एरिया जो रहेगा, इसका टोटल सरफेस एरिया भी वही रहेगा। कर्व सरफेस एरिया जो रहेगा
उसका टोटल सरफेस एरिया भी वही रहेगा, क्योंकि वो कॉर्व पार्ट ही टोटल है, उसका टोटल का टोटल कॉर्व पार्ट ही है, वो स्फीयर आ गया। अब हेमिस्फीयर लेने से इसका आधा आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। पहली बात ये वॉल्यूम, कॉर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा। ये 3 पाई आर स्क्वायर क्यों आया, मन में डाउट आ रहा होगा, सर इसको तो आधा करने से 2 ही हो रहा है। नहीं, नीचे भी एक ये हेमिस्फीयर अगर ले जाऊं ऐसा, नीचे भी एक सर्कल बाकी रहेगा इसका, ये अगर ले जाऊं नीचे भी एक सर्कल बाकी रहेगा जिसका एरिया मतलब आपको क्या ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल बोलूं एक टेनिस बॉल ले जाओ, उसको बीच में से काट दो, अब नीचे एक सर्कल जैसा हो जाएगा ना, जिसके माध्यम से उसको नीचे रखोगे आप लोग। ये पहला चीज, बेस किसको बोलते हैं, जिसका आधार या भूमि जिसके माध्यम से उसको नीचे रखा जाता है, ठीक है। प्रिज्म, प्रिज्म का बाय डिफॉल्ट फार्मूला रहता है, क्योंकि उसका बेस ट्राइंगल होने से वॉल्यूम फार्मूला अलग आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस स्क्वायर होने से अलग हो जाएगा। तो मैं ये डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। नेक्स्ट कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, या इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू क्या आ जाएगा, हाइट, और टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, क्योंकि दो ठो एरिया यहाँ पे रहेगा, दो ठो बेस रहेगा, ऊपर एक नीचे एक। जैसे मैं ट्राइंगुलर प्रिज्म अगर ले जाऊँ एक, ये ऐसे रह सकता है आपके पास ट्राइंगुलर प्रिज्म, ठीक है, ये ऐसे रहने से दो ठो बेस रह जाएगा, ठीक है। चलते हैं अभी डिटेल्स के ऊपर, ये तो पूरा बता दिया आपको कैसे याद रखना है, डिटेल्स में चलते हैं अभी। पहला चीज क्यूबॉइड, इसका लेंथ ये है, डेप्थ या ब्रेड्थ जिसको बोला जाता है, ये हाइट है, इसका वॉल्यूम क्या बोला जाता है, आयतन जिसको बोलते हैं, हिंदी में इसको घनाभ बोलते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला में क्या बोला, LBH। अब इसका लेटरल सरफेस एरिया लिया जाए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, 2 होल इनटू L प्लस बी इनटू क्या आ जाएगा, हाइट। टोटल सरफेस एरिया लिखा जाए तो यह आ जाएगा 2 होल इनटू L प्लस बी इंटू एच, प्लस ऊपर एक LB बाकी था, नीचे एक LB बाकी था, 2LB, तो 2 कॉमन लेने से यहाँ पे LB प्लस BH प्लस क्या आ जाएगा, LH, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। और इसका जो डायगोनल का फॉर्मूला आ जाएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल रूट ओवर, ठीक है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल रूट ओवर। अगर एग्जाम्पल में ले जाऊं, इसका लेंथ है मान के चलो 25 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 15 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर। डायरेक्ट पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला भी मिलेगा, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी मिलेगा, डायगोनल का फॉर्मूला भी मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्यूब, क्यूब का सब कुछ सेम है, ये एरिया सॉरी ये भी ए, ठीक है, ये एरिया ऑफ बेस है नीचे वाला, ये मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कुछ इक्वल है, तो इसका वॉल्यूम फार्मूला क्या आ जाएगा, ए क्यूब। इसका जो लेटरल सरफेस एरिया आएगा वो आ जाएगा 4 स्क्वायर, 4A इंटू ए 4 स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 6 स्क्वायर। अब इसका डायगोनल का जो फार्मूला आएगा वो आ जाएगा A√3, डायगोनल का फार्मूला क्या आएगा, A√3। नेक्स्ट चलते हैं, इसका एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं, मान के चलो उसका साइड दिया 5 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 5 का क्यूब 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब 4 स्क्वायर लेटरल सरफेस एरिया 4 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल 6 स्क्वायर। अब 6 इंटू 25 लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, और स्क्वायर वगैरह ना लिख के मैं डायरेक्ट 25 लिख दे सकता हूँ। 6 इंटू 25 करने से 150 आ जाएगा, 6 इंटू 25 करोगे तो क्या आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डायगोनल आ जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट सिलेंडर, सिलेंडर के केस में मैं क्या बोला, बेस एक क्या रहेगा आपके पास, सर्कल रहेगा, ये बेस देखो एक सर्कल है, ये सर्कुलर है, ऊपर भी एक है। इसका जो वॉल्यूम फार्मूला आ जाएगा ये आएगा पाई आर स्क्वायर एच। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया मतलब ये हिस्सा, कर्व सरफेस एरिया आएगा 2 पाई आर एच, क्या रहेगा 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया के लिए 2 पाई आर होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, टोटल सरफेस एरिया के लिए ऊपर एक सर्कल का एरिया बाकी रहा, नीचे एक सर्कल का एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दो ठो सर्कल का एरिया था, 2 पाई आर कॉमन लेने से यहाँ पे h प्लस आर आ जाएगा आपके पास। ओके, यहाँ पे रेडियस देगा, रेडियस मान के चलो आपको दिया है कितना 7 सेंटीमीटर, और हाइट दिया है 14 सेंटीमीटर,
ये पुट करोगे तो आपको वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं हॉलो सिलेंडर के तरफ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉलो सिलेंडर मतलब ऐसे बीच में खाली होगा, तो उसका जो डेंसिटी पार्ट या वॉल्यूम पार्ट यहां से लेके यहां तक रहा, टोटल तो नहीं रहा, यहां तक रहा, इसका बड़ा वाला रेडियस को मान के चलो कैपिटल आर और छोटा वाला रेडियस को मान के चलो स्मॉल आर। हाइट तो इक्वल है दोनों केस में। ओके, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आ जाएगा, पहला वाला वॉल्यूम फार्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। इस केस में आ जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। ये कैसे हो रहा है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये कैसे डिराइव हो रहा है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अच्छा, बड़ा वाला रेडियस लेके अगर निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां से छोटा वाला रेडियस का पाथवे जैसा ये माइनस कर देने से आ जाएगा पाई और कॉमन गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होल इंटू क्या आ गया एच। ये आ गया वॉल्यूम फार्मूला। अगर आपको कर्व सरफेस एरिया मांगा जाए तो दोनों का अलग अलग मांगेगा, कर्व सरफेस एरिया दोनों का अलग अलग मांगेगा। बड़ा वाला का रहेगा 2 पाई आर एच, छोटा वाला का रहेगा 2 पाई स्मॉल आर एच, 2 पाई कैपिटल आर एच, 2 पाई स्मॉल आर एच। अब अगर इसमें टोटल सरफेस एरिया मांगा जाए, समझना अच्छे से, टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो बाहर वाला का एरिया, फिर भीतर वाला जो है अंदर वाला का एरिया, फिर ये जो ऊपर पार्ट ये एक बार है तो नीचे भी एक पार्ट होगा, नीचे भी एक बार होगा। इसको पूरा मैं मिटा दे रहा हूं ये चीज को। ये कैपिटल आर स्मॉल आर था, पहले ये जान लो वॉल्यूम के लिए तो ये पार्ट, इसको कैपिटल आर और इसको स्मॉल आर। और टोटल सरफेस एरिया के लिए बाहर वाला का एरिया, अंदर जो है उसका एरिया, और ये हिस्सा जो है इसका एरिया। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना। पहले तो है बाहर वाला का एरिया, क्या आ जाएगा, बाहर वाला का एरिया आप निकाले ना, बाहर वाला का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, छोटा वाला का एरिया 2 पाई स्मॉल आर एच। ओके, अंदर वाला का प्लस अगर इसका लिया जाए, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, इसका एरिया अगर लिया जाए यह आ जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसके साथ में 2 इंटू क्या, क्योंकि ऊपर एक होगा नीचे भी एक होगा ना, 2 पाई कॉमन लेने से आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया, लॉजिकली सोचोगे तो पता चलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन। कौन का बेस हो गया ये एच हो गया, इसको बोला जाता है एल। एल का वैल्यू में क्या बोल के आया, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल रूट ओवर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल रूट ओवर बोला। इसका जो वॉल्यूम फार्मूला आएगा मैं बोल के आया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि सिलेंडर जैसा पाई आर स्क्वायर एच, 3 इक्वल पार्ट से एक पार्ट तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका कर्व सरफेस एरिया आएगा पाई आर एल हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट, हाफ इंटू 2 पाई आर, 2 कॉमन हो जाने से पाई आर एल। इसका जो टोटल सरफेस एरिया रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका जो टोटल सरफेस एरिया रहेगा पाई आर एल रहा, और नीचे बस एक ही सर्कल बाकी है तो पाई आर स्क्वायर। अगर यहां से पाई आर कॉमन ले रहा हूं मैं, पाई आर तो एल प्लस आर आ रहा है, ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। ओके, मान के चलो आपको रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको कर्व सरफेस एरिया मांगेगा, पहले आपको एल निकालना पड़ेगा स्लांट हाइट, जो कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल रूट ओवर। अब ये 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का होल रूट ओवर करने से 13 आएगा। उसको पुट करके रेडियस तो 5 दिए हो, पाई का वैल्यू 22/7 पुट करके निकाल सकते हो, टोटल सरफेस एरिया भी आ सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट के तरफ, फ्रोस्ट्रम ऑफ कोन। बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रोस्ट्रम ऑफ कोन ये एग्जाम में बहुत कम आ रहा है अभी, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। अब ये चीज यहीं से अगर काट दिया गया और ये हिस्से को यहां पे मैं लिख दिया, यहां पे रख दिया, इसको बोलते हैं फ्रोस्ट्रम ऑफ कोन। समझना अच्छे से, ये मान के चलो हाइट है, यहां पे जो रेडियस होगा ये तो ऐसे होगा ना, ये कैपिटल आर है, यहां पे जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, इसको स्लांट हाइट बोला जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं, इसको बोला जाता है स्लांट हाइट। तो इसका जो वॉल्यूम फार्मूला है फ्रोस्ट्रम ऑफ कोन का, जो वॉल्यूम फार्मूला है, पहले तो ये देखते हैं, बड़ा वाला का वॉल्यूम से छोटा वाला वॉल्यूम माइनस कर दोगे तो आ जाएगा, या फिर मैं डायरेक्ट लिखने जाऊं 1/3 पाई एच, अगर मैं कॉमन ले गया 1/3 पाई एच कॉमन ले गया तो ये आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 पाई एच कॉमन ले गए,
कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये हो जाएगा उसका वॉल्यूम फार्मूला। ओके, क्योंकि मैं अब अगर बोलूं बड़ा वाला का वॉल्यूम से छोटा वाला का वॉल्यूम माइनस कर देने से आ जाएगा ना, वो माइनस करके देखो यही आएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट ये तो हो गया वॉल्यूम फार्मूला। इसके बाद अगर मैं कर्व सरफेस एरिया लेके चलूं, कर्व सरफेस एरिया अगर मैं लेके चलूं, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या आ सकता है, पाई, इस केस में क्या आता था, पाई आर एल आता था, इस केस में आ जाएगा पाई होल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। ओके, ये हो जाएगा। अब सवाल यह आता है सर एल का वैल्यू यहाँ पे क्या है, स्लांट हाइट का वैल्यू, तो इसका फॉर्मूला है एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर आ जाएगा। एल का वैल्यू है एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर हो जा रहा है। ओके, अब इसमें रहता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए अगर मैं आपको बोल ले जाऊं, कर्व सरफेस एरिया मिलाते थे, अगर पाई कॉमन गया आर प्लस आर इंटू एल, अब ऊपर एक बाकी है नीचे एक बाकी है सर्कल, तो ऊपर वाला सर्कल का एरिया 2 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, सॉरी खाली पाई आर स्क्वायर, खाली पाई आर स्क्वायर, 2 नहीं खाली पाई आर स्क्वायर। अब नीचे वाला सर्कल का एरिया पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपके पास। ओके, ये रह गया फ्रस्ट्रम ऑफ कॉन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्फीयर। स्फीयर का तो मैं आपको बोल के आया, स्फीयर का वॉल्यूम फार्मूला क्या बोल के आया, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका कर्व सरफेस एरिया जो है, इसका टोटल सरफेस एरिया भी वही है जो कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अभी नेक्स्ट होलोस्फीयर। अब अगर होलोस्फीयर लिया जाए, होलोस्फीयर मतलब अंदर एक रह जाएगा, उसका ऐसे अंदर एक स्फीयर होगा। अगर इसका वॉल्यूम लिया जाए, खाली वॉल्यूम फार्मूला भी देखना, वॉल्यूम लिया जाए तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। कैपिटल बड़ा वाला का रेडियस मान के चलो कैपिटल आर है, छोटा वाला का रेडियस स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब ये लिख दो। कर्व सरफेस एरिया तो अंदर वाला का एक आएगा, बाहर वाला का एक आएगा, टोटल सरफेस एरिया उसी हिसाब से ऐड कर दोगे, क्योंकि इसका तो कुछ बेस नहीं है, इसका तो कुछ बेस नहीं है। नेक्स्ट हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का यही हिस्सा एक सर्कल है, काट देने से आधा से मैं बोल रहा था। तो इसका जो वॉल्यूम फार्मूला आएगा, वॉल्यूम फार्मूला आएगा 2/3 स्फीयर का आधा 2/3 पाई आर क्यूब, कर्व सरफेस एरिया उसका आधा 4 पाई आर स्क्वायर था 2 पाई आर स्क्वायर। अगर टोटल सरफेस एरिया लिया जाए तो ये तो 2 पाई आर स्क्वायर ये हिस्सा आ गया, ऊपर वाला जो बाकी रहा और एक पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। कुछ केसेस में होलो हेमिस्फीयर भी दे देता है, होलो हेमिस्फीयर भी दे देता है। ये केस में थोड़ा उल्टा होता है, जैसे होलोस्फीयर बोला वैसे ही होलो हेमिस्फीयर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही होलो हेमिस्फीयर आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रिज्म, बहुत ही मतलब बोला इंपॉर्टेंट, आता भी है एग्जाम में, और इसका इसीलिए ये ट्रायंगुलर बेस वाला लिया हूं, कभी रेक्टेंगुलर आ सकता है, ठीक है, कभी क्वाड्रिलेटरल, कुछ भी हो सकता है। अब इसका वॉल्यूम फार्मूला में क्या बोल के आया, एरिया ऑफ बेस इनटू क्या आ जाएगा, हाइट। अब लेटरल सरफेस एरिया इस केस में क्या आएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, और टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 बेसेस, मतलब 2 बेस होगा ना, 2 इंटू एरिया ऑफ बेसेस भी लिख सकते हो इसको, 2 इंटू एरिया ऑफ बेसेस भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ बेस भी लिख सकते हो। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक बेस है, इस तरफ एक बेस होगा, यहाँ पे एक बेस होगा, यहाँ पे एक बेस है, यहाँ पे एक बेस होगा। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल लेके चलूँ, वो बोला कि एक राइट एंगल प्रिज्म है जिसका बेस एक राइट एंगल है। ओके, बेस एक राइट एंगल है, इसका एक साइड 5 है, वो राइट एंगल का ट्राइंगल जो है ये 12 है, तो ये 13 आ जाएगा। एरिया ऑफ बेस ना, एरिया ऑफ बेस क्या होता है, हाफ इंटू 5 इंटू 12, एरिया ऑफ बेस एरिया क्या राइट एंगल ट्राइंगल इंटू हाइट, हाइट गिवन होगा मान के चलो 10, ये हाइट 10 दे दिया, इसका वॉल्यूम फार्मूला आ गया। लेटरल सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस 12 5 17 13 क्या आ रहा है 30 इंटू हाइट दिया है 10, तो 300 आ गया। टोटल सरफेस एरिया वैसे ही निकाल सकते हो, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। ओके, बहुत ही इजी है, लॉजिकली मैं समझा दे रहा हूं ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना आए। पिरामिड, अब पिरामिड में
अगर मैं आपको वॉल्यूम बोलूं, पिरामिड कुछ भी हो सकता है, उसका बेस एक क्या आ सकता है, स्क्वायर भी आ सकता है, वो पेंटागन भी आ सकता है, वो हेक्सागन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा कौन जैसा, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू क्या आ जाएगा, हाइट। 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू क्या आ जाएगा, हाइट। अब लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आएगा 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट, जैसे कौन में लेते थे हम, कॉनिकल फिगर जैसा ही 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू एल, कौन में जैसे पाई आर एल लेते थे। यहां पे अगर आपको हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू एल हो गया, अगर आपको यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया बोला जाए, बेस तो एक ही है, तो लेटरल सरफेस एरिया जो आया वो लिख दिए, प्लस एरिया ऑफ बेस, जो भी बेस देगा उसका एरिया, ठीक है। ये होता है टोटल सरफेस एरिया। और इस केस में अगर आपको स्लांट हाइट मांगे, इस केस में अगर आपको स्लांट हाइट या फिर एल मांगे, तो ये आ जाएगा h² प्लस b/2 का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर। जैसे कि मैं बोलूं, अगर ये b दिया था तो ये भी b आ जाएगा, a दिया है कुछ भी, ठीक है। अब ये इसका आधा आ जाएगा, ये b/2 हो जाएगा, ये स्लांट हाइट आपके पास आ जाएगा, बीच में जो रहेगा h² प्लस b/2 का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर, ठीक है। ये रहता है पिरामिड का सब फार्मूला। लास्ट चलते हैं हम टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन एग्जाम में आता भी है। टेट्राहेड्रन में मैं बोल सकता हूँ इसका बेस मैक्सिमम टाइम, या हमेशा बोल सकते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेगा, ठीक, जैसे पिरामिड का था वैसे ही टेट्राहेड्रन का है। टेट्राहेड्रन को एक पिरामिड जैसा बोल सकते हो आप, पर पिरामिड को टेट्राहेड्रन नहीं बोल सकते हो। अब इसका अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू क्या बोला था, हाइट। इसका मतलब क्या होता है समझ रहे हो। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया जाए 1/3 √3/4 स्क्वायर इंटू हाइट, ओके, ये वॉल्यूम फार्मूला आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट, अगर इस केस में आपको ये बोला जाए, इसका टोटल सरफेस एरिया तो नहीं मांगता है, हाइट अगर मांग दिया, इसका हाइट का फॉर्मूला आता है 1/3 इंटू √6 इंटू साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, साइड तो एक ही होगा, 1/3 इंटू √6 इंटू क्या हो गया, साइड आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको मतलब टोटल सरफेस एरिया कभी मांग भी देता है तो डायरेक्ट √3² लिख सकते हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड ए है, √3² डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, हाइट का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट करूँ एरिया बेस 1/3 इंटू एरिया बेस √3/4 स्क्वायर, अब हाइट के जगह पे अगर ये फॉर्मूला पुट करूँ, क्या 1/3 इंटू √6 इंटू साइड अगर पुट कर दूँ, तो इसको सॉल्व करूँगा, मेरे ख्याल से क्या आएगा, देखो ये √6 को तो √3 इंटू √2 लिख ही सकता हूँ मैं, √3 और 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब √2 से अगर 4 कैंसिल हो गया तो 2√2, यानी a³ इंटू ए, यहाँ पे क्या बच रहा है a³/3 इंटू 2 6√2, ठीक है। ये रह जाएगा डायरेक्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला। ये डायरेक्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर साइड गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो निकाल सकते हो। और एक चीज रहा स्लांट हाइट, और एक चीज रहा अगर इसका स्लांट हाइट मांगे तो उस केस में आप क्या करेंगे, ये √3/2 इंटू साइड, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट का फॉर्मूला क्या है, √3/2 इंटू साइड ना, तो ये √3/2 इंटू साइड, ये हो गया टेट्राहेड्रन का, ओके। इसको लेके मैं क्वेश्चंस भी अपलोड करूंगा, चिंता मत करो, 1-2 दिन में क्वेश्चंस भी आ जाएगा। आप पहले बेसिक को अच्छे से पढ़ लो। तो जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया मैथोलॉजी_ओरिजिनल में ज्वाइन कर लो, उसमें PDF भी आपको मिल जाएगा, लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आता है वो भी मिल जाएगा। अगर अच्छा लगे सेशन तो शेयर कर देना बच्चों के पास। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सावधान रहे, सतर्क रहे, खुद का ख्याल रखे, घर वालों का ख्याल रखे और क्लास में आते रहे। थैंक यू ऑल।